हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीस रेट सिस्टम। ये मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट के अंदर है। उसके साथ ही ये कॉम्पनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 4 है। बाकी के 3 पार्ट्स के मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पीस रेट सिस्टम में पीसेस जो बनाते हैं आप प्रोडक्ट के, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी वेजेस पे की जाती हैं। हर पीस का एक रेट फिक्स कर दिया जाता है और उसी रेट के हिसाब से आप जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे आपकी उतनी ही अर्निंग होगी। फॉर एग्जांपल, एक यूनिट का प्राइस फिक्स कर दिया गया कि अगर आप एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आपको 5 रुपीज़ मिलेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो तो आपको 500 रुपीज़ पे कर दिए जाएंगे। पीस रेट सिस्टम में जो मेजर रोल प्ले होता है वो स्पीड का होता है इंस्टेड ऑफ टाइम, कि आप कितनी स्पीड से यूनिट प्रोड्यूस करते हो उतनी ही आपकी अर्निंग हो जाती है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद टाइम। रेट फिक्स होता है पर पीस का और वर्कर को अकॉर्डिंगली पे कर दिया जाता है द नंबर ऑफ पीसेस कंप्लीटेड और द वॉल्यूम ऑफ वर्क डन बाय हिम इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम टेकन बाय हिम। अगर आप 10 घंटे में 10 पीसेस बना रहे हो तो भी आपको उतना ही पे किया जाएगा, और अगर आप वही 10 पीसेस से 4 या 5 आवर्स में बना रहे हो अकॉर्डिंग टू योर स्पीड तो भी आपको जो पे किया जाएगा वो 10 यूनिट्स के लिए ही पे किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम टेकन बाय यू इन प्रोड्यूसिंग दैट यूनिट। इसमें एफिशिएंसी रिकॉग्नाइज होती है सिस्टम के अंदर बिकॉज क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है कि आप कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपकी क्वालिटी यहाँ पे मैटर नहीं करती। वर्क इज ऑफ रिपीटेटिव नेचर। अगर आपका वर्क रिपीटेटिव है नेचर में, यू आर डूइंग द सेम टास्क अगेन एंड अगेन, यू आर रिपीटिंग योर टास्क अगेन एंड अगेन, देन you will become efficient in performing. Next is job rate can be fixed satisfactorily. आप किसी भी पर्टिकुलर पीस का यूनिट का जो रेट है वो डिफाइन कर सकते हो, डिटरमिन कर सकते हो satisfactorily. Second, the sufficient demand of output to guarantee continuous work. डिमांड की आउटपुट सफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके डिमांड की आउटपुट सफिशिएंट होगी तो आपका प्रोडक्शन रेगुलर बेसिस पे होगा एंड दिस गारंटीज कंटिन्यूअस वर्क टू द वर्कर। नाउ कम टू द मेरिट्स ऑफ द पीस रेट सिस्टम। इट प्रोवाइड इंकरेजमेंट फॉर हायर प्रोडक्शन बाय रिवॉर्डिंग एफिशिएंट वर्कर। ये मेथड हर वर्कर को मोटिवेट करता है टू प्रोड्यूस हाई, बिकॉज जितनी आप हायर आपकी प्रोडक्शन होगी उतने ही आपको हाई रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और जितनी लो प्रोडक्शन होगी उतनी ही आपकी जो अर्निंग होगी वो लो हो जाएगी। तो ये एक तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी को रिवॉर्ड करता है इन अ सूटेबल वे। नेक्स्ट इज, in order to earn more, worker will try to adopt better and efficient methods to increase the production. अगर you have a zeal to earn more तो उसके लिए आप better और efficient methods apply करेंगे जिससे आपका production fast हो जाए and you can produce more units। तो इससे क्या होगा, ultimately your skills and your dexterity will enhance to perform the job. सिंस वेज रेट यहाँ पे फिक्स होते हैं पर यूनिट के हिसाब से, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द कंपनी टू प्रिपेयर कोटेशन, एस्टिमेट्स एंड बजट्स, बिकॉज आपने डिसाइड किया है कि पर यूनिट आप इतना प्राइस पे करेंगे, तो उसके हिसाब से आपका कितना बजट्स जो आप डिसाइड करते हो, कॉस्टिंग जो आप डिसाइड करते हो, एस्टिमेट बनाते हो कि इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करने में आप कितना आपको कॉस्ट इनकर होगा, या जो आप तो ये वेज रेट फिक्स होने से इट्स क्वाइट इजी टू मेक दीज एस्टिमेट्स, बजट एंड कोटेशंस। इसमें आइडल टाइम रिड्यूस हो जाता है। आइडल टाइम इज जो खाली टाइम चला जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, दैट इज आइडल टाइम। यहाँ पे आइडल टाइम मिनिमम होता है बिकॉज आप जितना टाइम आप वेस्ट कर दोगे बाय नॉट डूइंग योर जॉब्स उसके लिए आपको पे नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपको टाइम वेजेस में होता है, उसमें आपको टाइम के अकॉर्डिंग पे किया जाता है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस।
तो यहाँ पे अगर आप अपना टाइम खाली रख रहे हैं एंड यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी यूनिट, तो आपको यहाँ पे कुछ पे भी नहीं किया जाएगा। वर्कर्स अपनी मशीन्स की एंड अपनी टूल्स की प्रॉपर केयर करते हैं, बिकॉज अगर ब्रेक डाउन हो गया तो उससे क्या होगा, आपका वर्क स्टॉप हो जाएगा एंड आप कोई भी क्वांटिटी या यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, देयर बाय इट रिड्यूस योर अर्निंग। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सुपरविजन इज लेस। यहाँ पे आपको सुपरवाइजर अपॉइंट करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यहाँ पे वर्कर्स ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, बिकॉज to earn more, hence supervisors are not needed to oversee their efforts. Now we will talk about demerits. Demerits में क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी मिनिमम रेम्यूनरेशन नहीं होती। अगर आपने एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करी है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स और बिकॉज ऑफ डिले इन योर परफॉर्मेंस, तो ये मैनेजमेंट का या कंपनी का कंसर्न नहीं है। दे विल नॉट गोइंग टू पे यू एनी रेम्यूनरेशन। दिस इज द बिगेस्ट डीमेरिट ऑफ दिस सिस्टम। नेक्स्ट इज बिगनर्स या एवरेज वर्कर्स जो होते हैं वो रीजनेबल वेजेस अर्न नहीं कर पाते एज कम्पेयर टू द एक्सपीरियंस वर्कर, बिकॉज एक्सपीरियंस वर्कर are able to produce more because they are more able and more capable. So यहाँ पे बिगनर्स एंड एवरेज को रीजनेबल वेजेस नहीं मिल पाते बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू कंप्लीट द वर्क. नेक्स्ट इज द वेजेस आर लिंक्ड विद आउटपुट एंड ये वर्कर्स को मोटिवेट करता है कि वो ज़्यादा हार्ड वर्क करें एंड फॉर ओवर स्ट्रेनिंग देमसेल्फ एंड फॉर ओवर टाइमिंग एंड प्रोड्यूस मोर एंड मोर. सो दिस विल पुट देम इन स्ट्रेस एंड बर्डन टू प्रोड्यूस मोर इन ऑर्डर टू अर्न मोर. सो दिस विल affect the health of the workers. Next is यहाँ पे dissatisfaction हो सकता है among the employees who are earning more and who are earning less because of their capacities obviously, but psychological dissatisfaction will be there among the employees. So ये था हमारा video. I hope you like the video. Then please do subscribe to my channel, like the video and share the video. We will meet in another video. Till then, thank you so much.